नमस्ते। तो प्रसंग चल रहा था एक सप्ताह पहले, विगत सप्ताह जो रामायण का यह पारायण है, उसमें एक व्यवधान आ गया था और फिर हो नहीं सका। इस सप्ताह हम जो उससे पहले की छूटी हुई कथा थी वहां से ही प्रारंभ कर रहे हैं। और कथा जहाँ छूटी थी वहां घटना यह हुई थी कि भरत को ज्ञात हुआ है पिताजी नहीं रहे हैं और भरत अपनी माता को धिक्कारते हैं। उन पर अब पिता की अंत्येष्टि का दायित्व है। यहाँ जो राज्य है उसकी सत्ता को, सुशासन को चलाने का दायित्व है। और तीसरा दायित्व है अपने बड़े भाई श्री राम, वे जहाँ कहीं भी हैं उन्हें लौटा कर लाने का। वे अपनी माँ से बड़े कठोर शब्दों में अपना रोष व्यक्त करते हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए रोष व्यक्त करते हैं से भी अधिक भर्त्सना करते हैं कैकेयी की कि तुमने हमारे जो पूर्वज हैं उनका जो कुल परंपरा है उसे कलंकित कर दिया, और इत्यादि इत्यादि। महाराज, यानी उन्होंने क्या तुम्हारा अनिष्ट किया था कि तुमने उनके साथ जीवन का इतना बड़ा दुख उन्हें दिया। फिर वे अंत में भरत जो है इस दुख और क्रोध में कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। और जब वे गिरते हैं तो उनका संकल्प उनके हृदय से निकलता है कि मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं कभी इस शासन पर, सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं, मैं इस सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करूंगा और मैं अपने भाई को लौटाकर अवश्य लाऊंगा। क्योंकि बिना भाई के लाए जो यह पाप का कलंक मेरे माथे पर लगा है वह कलंक धुलने वाला नहीं है और मैं इस कलंक के साथ जीवित नहीं रह सकता। तो मुझे इस अपने पाप को धोना ही पड़ेगा। तो उस पाप को धोने का एकमात्र उपाय है कि मैं श्री राम को लेकर आऊं, वे जहां कहीं भी हैं। आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्राम इदम अब्रवीत। क्योंकि अब जब यह घटना घट रही है, भरत गिर जाते हैं और कई प्रकार की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, तो इस सारे से कुछ जो आहट होती है, आहट तो धीमी को कहा जाता है, थोड़ा शोर के जैसा हलचल माता कौशल्या के यहाँ पर भी पहुंचती है। और तब वहां पर सुमित्रा माता कौशल्या के साथ हैं और वे पहचान जाती हैं कि यह आवाज भरत की है। कौशल्या के पास सुमित्रा है तो वे सुमित्रा से कहती हैं कि मुझे लगता है
कि भरत आ गए हैं। यह आवाज मुझे भरत की सी लगती है ना। आगतः क्रूरकार्यायः कैकेय्या भरतः सुतः तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। अब उन्हें प्रतीत होता है कि भरत आ गए हैं और यह आवाज जो है यह भरत की है। तरह से कहा कि मैं तो यहाँ विशेषण जो महर्षि वाल्मीकि ने प्रयोग किया है कि माता ने प्रयोग किया, भरतम दीर्घदर्शिनम। दीर्घदर्शिनम अर्थात दूर की देखने वाला। हम्म, कि वह आगे, यानी भारत में यह गुण है कि वे आगे की देख लेते हैं। तो और फिर कैकेयी के विषय में भी एक आया, क्रूर कार्य आया, क्रूर कार्य करने वाली। कि कैकेयी जो क्रूर कार्य करने वाली कैकेयी है, उसका पुत्र जो भरत है, और भरत के लिए कहा कि वह आगे की देख लेते हैं, दीर्घदर्शी। तो भरत आ गया लगता है, और मुझे उसको तमहम द्रष्टुम इच्छामि, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विवरणा मलिना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। अब सुमित्रा से ऐसा कह दिया। सुमित्रा से ऐसा नहीं कहा कि जाओ भरत को लेकर आओ। सुमित्रा से कहा मैं भरत को मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। और स्वयं ही कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ने लगी कि अब मिलना है भरत को, तो जा रही हूँ भरत से मिलने। और कौशल्या का जो वर्णन किया है महर्षि ने, कहा है सा विवर्णा मलिना कृशा, है ना। और किस लिए? वेपमाना विचेतना, क्योंकि श्री राम जा चुके हैं और पति का निधन हो चुका है। इन सारे दुखों, वियोग और स्तब्धकारी घटनाओं के कारण कैकेयी, कौशल्या का जो स्वाभाविक तेज है, स्वाभाविक स्वरूप है, जो वह लुप्त हो गया है, खो गया होगा। उनकी चेतना स्थिर नहीं है, और वे इस प्रकार थोड़ी बुझी हुई, निस्तेज, और थोड़ी, जैसे कहते हैं विमूढ़, विमूढ़ तो सही शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी कि थोड़ी इस प्रकार सी अचेतन अवस्था जैसी डगमग करती हुई उस ओर बढ़ने लगी कि मैं मिलकर आती हूँ भरत से। स तु रामानुजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्थे भरतो यत्र कौसल्याया निवेशनम्। अब जिस मार्ग से होकर माता कौशल्या भरत की ओर बढ़ी, भरत भी उसी मार्ग से इस बीच माता कौशल्या के द्वार की ओर निकल पड़े थे, शत्रुघ्न को साथ लेकर। क्योंकि वे भी अब, उन्हें भी सबसे पहले यही अनिवार्य प्रतीत हो रहा है कि मैं भी स तु रामानुजश्चापि, भरत के लिए यहाँ भरत का नाम नहीं आया ना। स तु रामानुजश्चापि, राम का अनुज, शत्रुघ्न सहित स्तदा, कौन है राम का अनुज? जिसने शत्रुघ्न को अपने साथ ले लिया, वह भरत
प्रतस्थे भरतो यत्र, यहाँ आया अब भरत, कि वह भरत कौशल्याया निवेशनम, कौशल्या के आवास की ओर बढ़ने लगे, चल पड़े। तथा शत्रुघ्न भरतौ कौशल्या प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेताम दुःखार्ताम पतिताम नष्ट चेतनाम। अब दोनों का मिलाप जो है वही मध्य मार्ग में हो गया है ना। क्योंकि इधर से कौशल्या निकली है और उधर से भरत और शत्रुघ्न चले हैं, तो अब ये दोनों मिल जाते हैं बीच रास्ते में। अब रास्ता हो सकता है, बरामदा भी हो सकता है, अ, गलियारा भी हो सकता है, दालान भी हो सकता है, या एक दूरी पर यदि स्थित है तो पगडंडी भी हो सकती है, या सड़क भी हो सकती है, ऐसा अभी पता नहीं चला। लेकिन जहां जहां भी हैं वे बढ़े हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि एक महल ऐसा नहीं होगा कि सड़क से जाकर जहां सार्वजनिक रूप से कोई उन्हें देख सकता हो। तो यह महल के भीतर ही कहीं, यानी जो परिसर होता है उस परिसर के भीतर ही कहीं संभव हो पा रहा है। कि अब जब ये जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि माता कौशल्या चली आ रही हैं उधर से, दूर से दिखाई पड़ती हैं। और भरत उन्हें देखकर एकदम फिर उनका दुख दुख में भरे ही हुए हैं, किंतु फिर वे और विचलित हो जाते हैं। और माता उन्हें देखकर फिर वही जैसे गिर जाना, बैठ जाना, नहीं बढ़ा नहीं जा रहा माता से भी आगे। और देखते हैं कि माता एकदम दुखी भाव से, शक्तिहीन सी होकर ऐसे दुख में भूमि पर बैठी हैं। और वे उसे देखकर अधिक और दुख में चले जाते हैं और जाकर माँ को अपने से लिपटा लेते हैं। और दोनों, माँ और बेटा, गले मिलकर रोने लगते हैं। रुदन्तौ रुदितिम दुःखात् समेतार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृश दुःखिता। अब वे भी रोने लगे, शत्रुघ्न भी रोने लगे। माँ ने देखा मेरे दोनों बालक रो रहे हैं, तो माँ रो भी रही हो, आप दैनंदिन जीवन में देखिए, वह अपना दुख भूलकर अपनी संतान के दुख में अधिक चिंतित हो जाती है। तो कौशल्या के साथ भी यही हुआ। कौशल्या रो रही थी, चेतना उनकी लड़खड़ा रही है, ना इधर की है ना चेतन हो रही है, कभी चेतना, यानी थोड़ी खोया हुआ है, उनका जो नियंत्रण है अपने ऊपर पूरा नहीं है। और क्षीण बहुत हो गई हैं, दुर्बल हैं, शक्ति नहीं है, अधिक चला भी नहीं जा रहा। तो वही भूमि पर भरत को देखती हैं, भरत आगे बढ़ के आते हैं, लिपट कर रोने लगते हैं। माता भी रो रही हैं, शत्रुघ्न भी रोने लगते हैं, लेकिन माँ अपने आप को संभाल कर उन दोनों बच्चों को अपने शांत कराने का यत्न करती हैं, चुप करवाती हैं, अपना आंसू, अपना दुख एक और कर देती हैं। और किंतु फिर भी यानी उन्हें तो जिसे कहना चाहिए कि आप कुछ देर को दूसरे को संभाल रहे हैं, लेकिन अपना दुख, अपने आंसू वे तो कंठ में बार बार आ ही रहे हैं। माता के कंठ में वह दुख बार बार आता है।
फिर भी उसे संभालते हुए वे उसी तरह से रुआसी होकर भरत से कुछ कहती हैं। भृत्यं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृश दुखिता। रुदन्तौ रुदितम रुदतीम, यानी रोते हुए को वे रोती हुई स्वयं भी रो रही हैं, और उन दोनों रोते हुओं को वे अपने गले से लगा लेती हैं और फिर कुछ कहती हैं। इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्तमकंटकम संप्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। आहो, जो पहली बात कही कि हे भरत, तुम्हें यह शासन चाहिए था, यह राज्य चाहिए था, लो, यह राज्य अब तुम्हारे लिए कोई बाधा के बिना, बिना किसी बाधा के उपलब्ध है, ले लो इस राज्य को। किंतु कैकेयी ने जिस प्रकार कठोर क्रूर ढंग अपनाकर इस राज्य को तुम्हारे लिए लिया है, वह बहुत निंदनीय है। बहुत गलत किया कैकेयी ने, है ना। बहुत ही दुखद है ऐसा करना, और यानी ऐसी चीज की कोई क्षमा नहीं है जैसा क्रूर कार्य किया कैकेयी ने। तो तुम्हें तो राज्य चाहिए था, कोई बात नहीं, लो, संभालो। तुम्हें तो अब बिना किसी बाधा के, जिसे कहते हैं ना, कोई अड़चन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बचा नहीं यहाँ पर जो बाधा विघ्न उपस्थित करेगा। राज्य कामस्य राज्यम प्राप्तम अकंटकम। अकंटक, निष्कंटक। निष्कंटक, कंटक आप जानते हैं, कांटा। तो यानी कोई रास्ते में निष्कंटक, वहां कहते हैं जैसे एक रास्ता हो, और रास्ता पूरा साफ स्वच्छ सुधार कर दे दिया जाए चलने के लिए, कि कोई कांटा पांव में नहीं चुभेगा। तो जब यहाँ पर निष्कंटक की बात कही जा रही है, अर्थात बीच में कोई भी बाधा नहीं देगा, कोई नहीं आएगा ऐसा कहने, आपत्ति करने, रोकने, या किसी भी प्रकार का। प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयीकं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं, कि इस जो मेरा पुत्र था राम, उसे चीर वसनम, यानी वलकल वस्त्र जो है पहना कर वन की ओर भेज दिया, वनवास में रहने के लिए भेज दिया। और कैकेयी कम गुणम तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी, भरत के लिए आया था दूरदर्शनम, कि वह दूर की देखने वाला है, और कैकेयी के लिए आया है क्रूरदर्शिनी, क्रूरता पूर्वक आगे का सोचती है, देखती है, उसके कार्यों में, उसके अवलोकन में एक क्रूरता होती है। और इसको कैकेयी ने कम गुणम तत्र पश्यति, अब क्या उसे मिला? उस कैकेयी ने जिसने मेरे बेटे को वहां भेज दिया था, उसे तो, यानी अर्थ कहने का अभिप्राय है कि तुम्हें तो राज्य मिल गया, तुम लोग, उस कैकेयी ने क्या पाया ना? उसे क्यों भेजा? उसे भेजने से क्या मिला?
कैकेयी के लिए आगे कहती हैं, क्षिप्रम मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्याभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशः। कि मेरा जो पुत्र राम है, फिर राम के विशेषण दिए हैं, है ना। हिरण्याभो यत्रास्ते सुतो में सुमहाशय। महाशय कहते हैं महान आशय है जिसका। नहीं, कहते हैं ना मेरी बात का आशय ये है, मेरा अभिप्राय ये है। कई बार आप किसी भी प्रकार की हो सकता है कठोर बात भी कहते हैं किसी को या ऐसी बात भी कहते हैं जो किसी को अभी समझ नहीं लग रही है, तो आवश्यक नहीं होता कि आपकी जो बात किसी को समझ नहीं लग रही या किसी को कठोर प्रतीत हो रही है वह बात अहितकारी ही हो या कठोर ही हो, उसका मर्म कुछ अलग हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे माता पिता अपनी संतान से कहते हैं, बात उन्हें बच्चे को उस समय कड़वी लगती है, लेकिन माता पिता का आशय बच्चे का हित साधना होता है। तो महादुष्ट सदा काम ऐसे करने वाले व्यक्ति जिनका आशय जो होता है उस कार्य के पीछे बहुत एक बड़ा गहन गंभीर हितकारी चिंतन होता है उनका, ऐसी इच्छा होती है, उद्देश्य उनका बहुत पवित्र होता है। तो ऐसे पवित्र और हितकारी और महान उद्देश्य के को लेकर कार्य करने वाला जो मेरा पुत्र राम है ना। और हिरण्य आभो, हिरण्य कहते हैं चमकीले के लिए, तो कहते हैं हिरण्य आभो जिसकी आभा अर्थात जिसकी देह बहुत, क्योंकि यह जो रंग है देह का यह सोने जैसा कहा जाता है, उजला रंग होता है तो थोड़ा वैसा पीला, और गेहूं और सोना थोड़े एक जैसे होते हैं। तो वे कहती हैं कि सोने जैसी आभा वाला मेरा पुत्र जो सदा पवित्र और महान उद्देश्य लेकर चलता है वह राम। और फिर वह कह रही है वह तो वन में रह रहा है। और अब कह के मैं यहाँ अटकी हुई हूँ क्योंकि मूलतः तो पिता थे उस समय, तो दशरथ थे ना यहाँ, तो अब दशरथ भी नहीं है। तो अब कौशल्या के मन में आ रहा है कि मेरा बेटा तो वहां चला गया, पति यहाँ रहे नहीं। अब कह कही मेरे ऐसी मेरे लिए व्यवस्था करवा दे कि मैं भी अपने पुत्र के पास चली जाऊं, मुझे भी मेरे पुत्र के पास वन में भेज दे। ये लंबा है, आचार्य जी आप कर लें फिर आगे का करते। Yeah. Last few weeks we have been looking at the episode Bharat's return from state Kaikai to Ayodhya, and then he meets his mother Kaikai first and indirectly learns that his father is no more, and also his two other brothers, Ram and Lakshman, along with Sita, have gone into forest exile. This makes him greatly upset, particularly when he knows that this is at the instance of his mother, so that he could be installed as the king. And at the end, we saw
out of anger, he even fell down and became unconscious. With the utterances he was making to his mother, who has caused these huge events, death of his father and forced exile to his brothers. Now today we have just now heard that in the other nearby palace, Mother Kaushalya, the senior-most queen and mother of Ram, she overhears. Having overheard Bharat's voice, he tells her younger sister Queen Sumitra that I would like to meet him. And she proceeds towards Kaikeyi's quarters, where the Bharat's voice is coming from. Must have been very loud. And coincidentally, at this stage, Bharat has also decided he should meet his senior mother, Kaushalya, who is the person going through dual tragedy, loss of her husband as well as separation from her son. And on the way, in between, somewhere, and Valmiki describes the state of Mother Kaushalya, she is void of any luster, has not been eating well for last entire week or so, and has become very frail, and also has fallen on the ground. In this manner, Bharat finds her, accompanied by Shatrugna also. So both of them embrace senior mother Kaushalya. She sees that Bharat is filled with guilt and is in a sorrowful state. So she makes it a very brief statement that if you were interested in the kingdom, here it is. But what is very disturbing to Mother Kaushalya is, why was it necessary to send my son Ram to forest exile? That has been a very cruel act of Kaikeyi, and in so many words, Kaushalya expresses it like that. Because from her perspective, she is not able to understand why her son Ram is in forest exile. Kaikeyi could have demanded one part, that her son Bharat is installed as the king. And sure, Ram is magnanimous enough. He would have let him function as king without hindrance, and even would have cooperated as his deputy, etc. Having heard this,
she is furthermore disturbed and is uttering many possibilities. In this given circumstance, it would be very good if Kaikeyi makes an arrangement that I also, meaning the mother Kaushalya, I also join my son Ram in the forest. And that is more desirable for me. And she says, even my younger sister Sumitra will accompany me, because her son Lakshman is also in forest. So both of us would be much happier if we leave the palace and go to the forest and be with our respective sons. So Kaikeyi can have all her wishes met. Let us see now what further she is going to say to him. Bharat. अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम् अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण है। अभी राम की बात हो रही थी क्योंकि कौशल्या का संवाद चल रहा था, एक वचन में बात हो रही है। फिर वे कहती हैं अगले में कि सुमित्रा अनुचरा सुखम, कि मैं अपने साथ सुमित्रा को लेकर, क्योंकि सुमित्रा का पुत्र भी राम के साथ वन में है, और नहीं भी हो संभवता है तो सुमित्रा को अपने साथ चाहती है, इसलिए नहीं कि लक्ष्मण वहां है। तो कहती हैं कि मैं सुमित्रा को लेकर अपने आप ही, क्योंकि कैकेयी अगर नहीं भेज रही, कैकेयी पर आश्रित रहना कि कैकेयी मेरे लिए जाने की व्यवस्था करवाएं, कैकेयी नहीं भेज रही हैं, तो मैं स्वयं ही सुमित्रा को अपने साथ लेकर, और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति का प्रातः सायं अग्निहोत्र करना नियम है। इसलिए नहीं कि उससे कुछ पुण्य मिलता है, इसलिए कि हम इस सृष्टि में जितना, जैसे आप प्रतिदिन नहाते हैं, प्रतिदिन अपने वस्त्र साफ करते हैं, अपना कक्ष साफ, घर साफ करते हैं, बाल साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, उसी प्रकार हम जाने अनजाने इतने कार्य ऐसे करते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, दूसरों की हानि करते हैं, इस धरती पर गंदगी छोड़ते हैं। तो जहां भी हम हैं, उस हमारा दायित्व कम से कम उतने भर को, यह न्यूनतम है कि हम उसे शुद्ध और स्वच्छ रखें। हम दूसरों के नहलाने नहाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो स्वयं तो नहाने, स्वयं के लिए तो कुछ करते, अपने वस्त्र धो लेते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गृहस्थ का अपना एक अग्निहोत्र होता है, प्रत्येक गृहस्थी का। इसलिए यदि आप ध्यान दें तो जब विवाह होता है, पाणी ग्रहण के पश्चात
सबसे पहले वर और वधू मिलकर अग्निहोत्र करते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे वे अग्नि को साक्षी मानकर कुछ वो कर रहे हैं, असल में ऐसा नहीं है। असल में जब पानी ग्रहण हो गया तो विवाह हो गया है उनका, और सबसे पहला कार्य वे ये करते हैं कि अग्निहोत्र संपन्न करते हैं मिलकर, और तब संकल्प करते हैं कि अब यह अग्निहोत्र निरंतर हमारे जीवन में इसी प्रकार निर्बाध चलता रहेगा। तो यहाँ पर भी श्री राम के साथ भी हमने बार बार देखा, प्रातः उठकर उन्होंने संध्या उपासना की और अग्निहोत्र किया। सायं को भी फिर संध्या उपासना करते हैं और फिर अग्निहोत्र करते हैं। तो यही उनके दो कार्य हैं। तो यहाँ पर माता कौशल्या आप देखिए जाने की बात कर रही हैं, लेकिन यह कहना नहीं भूलती हैं कि अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य, यानी मैं अपना जो अग्निहोत्र है उसे, उसका सारा सामान सामग्री अपनी लेकर, कि और कुछ नहीं ले जाना साथ में, लेकिन अग्निहोत्र की अपनी सारी सामग्री को अपने साथ लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी? यत्र राघव, प्रस्थास्य, प्रस्थान करूंगी। कहाँ? यत्र राघव, वहां के लिए जहां पर राम है। कामं वा स्वयमेवाद्यम, कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि, यत्रासौ पुरुष व्याघ्रः पुत्रो मे तप्यते तपः। कि मेरी ऐसी इच्छा है कि या तो मैं स्वयं चली जाऊं, है ना, और या फिर तुम मुझे पहुंचा दो। कहां पर फिर आया? यत्रसौ पुरुष व्याघ्रः पुत्रो में तप्यते तपः, जहां पर पुरुष व्याघ्र, यानी व्याघ्र बाघ, शब्द व्याघ्र से बना है, बाघ जैसी शक्तिशाली, बाघ जैसा शक्तिशाली मेरा पुत्र तप्यते तपः, तप पूर्वक जीवन बिता रहा है, तप कर रहा है। साधना ही है, यह भी एक प्रकार का तप है ना, कि घर से निकाल दिया गया, जाकर वन में जीवन बिताना है। अभाव इत्यादि जो है वे तो है ही, परिवार से भी दूर है। परिवार से दूर होना भी एक सबसे बड़ा तप है। इदं हि तव विस्तीर्णं धन धान्य समाचितम्, हस्तस्य श्वरथ संपूर्णं राज्यं निर्यातितं तया। इदं हि तव विस्तीर्णं धन धान्य समाचितम, है ना। यह विस्तीर्ण, विस्तीर्ण अर्थात दूर तक फैला हुआ, धन धान्य समाचितम, धन धान्य से भरा हुआ, हस्ति अश्वरथ संपूर्णम राज्यम निर्यातितम तया, क्योंकि तुम्हें तो भरत यह सारा धरती तक, पूरी धरती के छोर और छोर तक फैला हुआ, रथ, हाथी, घोड़े, संपत्ति, धन धान्य, मणियों, सब इन सब से भरा हुआ एक निष्कंटक राज्य तो अब तुम्हें मिल ही गया। अर्थात कि अब और कुछ हमारे पास देने को शेष तो है नहीं, सब कुछ तो तुम्हें मिल गया। अब हमारा यहाँ क्या प्रयोजन है, हमारी क्या आवश्यकता है? हम भी अब अपने पुत्र के पास चले जाए। कैकेयी ने तुम्हें यह सब तो दिलवाई दिया। इत्यादि बहुभिर्वाक्यै क्रूरै संभर्सितो नखः, दिव्यव्यथे भरतस्तीव्रं व्रणे तुद्येव सूचिना।
इत्यादि बहुभिर्वाक्यै क्रूरै संभर्त्सितो अनघः। अनघ कहते हैं, अघ कहते हैं पाप को, और अनघ कहते हैं निष्पाप को। तो कहते हैं ऐसे निष्पाप भरत, क्योंकि भरत का तो कोई दोष था नहीं। भरत अभी माता कौशल्या को यह ज्ञात नहीं है कि भरत को तो इसकी सूचना ही नहीं थी कि कैकेयी क्या कर रही है। वे ऐसा मान रही हैं कि भरत यह जानते थे, किंतु जो क्लेश है संभवतः मन के भीतर माता कौशल्या को भी पता है कि भरत ऐसे नहीं, किंतु फिर भी जो मन की पीड़ा है, कहीं शायद भरत भी इस पूरे जो षड्यंत्र था उसमें संलग्न, सूचित होगा, उन्हें भी पता होगा, वे भी शायद इस षड्यंत्र में जुड़े हों, संबंधित हों। ऐसा मानकर माता कौशल्या ने, यहाँ शब्द आया कि उस निष्पाप भरत को, है ना, बहुभीर वाक्य क्रूर है, बहुत सारे क्रूर, कठोर, है ना, चुभने वाले ऐसे उनकी भर्त्सना की। भर्त्सना आप जानते हैं, भर्त्सना अर्थात निंदा, किसी को की निंदा करना, किसी की आलोचना करना, किसी को धिक्कारना। तो ऐसे उन्हें धिक्कारती रही इस निष्पाप भरत को, है ना। और भरत जी के साथ विव्यथे भरतस्तीव्रम व्रणे तुद्येव सूचिना। सूचिना अर्थात सुई के द्वारा, जैसे सुई चुभने पर कष्ट होता है, दर्द होता है, कठोर सुइयां चुभ रही हो लगातार, समझे, गाँव में सुई चुभने पर कैसा कष्ट होता है। और आप सोचिए कि यदि सारी देह पर ऐसे सुई चुभ रही है तो क्या कष्ट है। और उससे भी बढ़कर कष्ट है यदि पहले से ही देह बिंधी हुई हो, पहले से ही घाव लगे हुए हैं, और उसमें जाकर सुई अटक जाए, सुई चुभ जाए, गड़ जाए। तो भरत को, ऐसे निष्पाप भरत के मन में इतना कष्ट, इतना व्याकुल हुए भरत, उनकी स्थिति वैसे थी कि जैसे घावों में उनके सुइयां चुभ हो रहा है कोई। पपात चरणौ तस्यास्तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संज्यो लब्ध संज्ञस्ततः स्थितः। एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। अब माता कौशल्या के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द भरत ने सुने, उन्हें यह कष्ट हुआ जैसे घावों में कोई तीखी सुइयां चुभ हो रहा है। ऐसे कठोर वचन, क्योंकि घाव कहा, क्योंकि वे तो पहले ही दुखी थे, तो एक दुखी व्यक्ति घाव और सुई के लिए इस प्रकार से है। घाव ऐसे हो गया क्योंकि दुख है, सुई चुभना, घाव में सुई चुभना क्योंकि दुख में कोई और आरोप लगा रहा है आपको ऊपर कि आप ही इसका कारण भी। तो भरत बहुत रोने लग गए, फूट फूट कर रोने लग गए। उनके मुख से कुछ कहते नहीं बना, वे मूर्छित हो जाते हैं फिर से। और फिर जब उन्हें इस प्रकार रोते हुए भरत हैं, उन्होंने जब सुधि आई, थोड़ा अपने को संभाला, जिस किसी प्रकार उनकी जो चेतना थी वह लुप्त हुई जा रही है। उन्हें ऐसा नहीं है कि मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ते हैं, जहां कहीं भी मूर्छा की बात आई है। मूर्छा अर्थात सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है, चेतना लुप्त होती जा रही है। तो जिस प्रकार कुछ देर बाद जब उनकी थोड़ी चेतना को उन्होंने अपने संभाला, थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण किया, जिस किसी प्रकार संभले, तो फिर अपने प्रांजलिस्तदा भरत है कौसल्याम प्रत्युवाचेदम शोक बहु बहु भी आवृता। शोक अर्थात दुख से
बहु भी यानी बहुत सारे दुखों से, सब ओर से आवृता, ढके हुए, जैसे यानी जैसे हम मैंने यह दुपट्टा ओढ़ा है, ओढ़ जब लेते हैं तो वह सब कुछ ढक देता है चारों ओर से आपको। तो दुख जब आपको इस प्रकार हो, इतना दुख हो कि जैसे दुख ने आपको चारों ओर से ढक लिया है, ओढ़ा हुआ है, आवृतम, आवृताम अर्थात ओढ़े हुआ। तो इस प्रकार भरत जो है, दुख को, दुख ने उन्हें चारों ओर से ओढ़ लिया है। दुख ने ओढ़ा नहीं है, दुख ने ओढ़ा दिया है उन्हें, कि वे फिर दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं और अपनी हाथ जोड़ते हैं जिस किसी प्रकार अपनी चेतना को थोड़ा संयत कर, और अपनी माँ से, कौशल्या से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कौशल्या भी रो रही है, वे भी विलाप कर रही हैं, क्रंदन कर रही हैं। भरत अब उनसे कुछ कहते हैं। आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मामकिल्बिषम् विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे। आर्य, माता से, माता को संबोधन है आर्य, श्रेष्ठ। कस्मात् अजानन्तं गर्हसे माम किल्बिषम्, कि मैं तो अज्ञान, अज्ञान मतलब मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे श्री राम के राज्याभिषेक और राज्याभिषेक से वंचित कर फिर वन भेज दिया गया। मुझे इस पूरे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी, और मैं इस पूरी घटना से, इस पूरी जानकारी से पूरी तरह अलग था, विलग था, असूचित था। कोई सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, कोई, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैंने तो, जब जानकारी नहीं थी, न मैंने कुछ किया, न मैंने कुछ चाहा, न मैंने अपनी माँ से ऐसा कुछ किया, कहा चाहा। तो मैं तो जिसे कहते हैं ना, पूरी पिक्चर में ही कहीं नहीं था, और मेरा कहीं कोई पाप दोष मेरा नहीं है इसमें, मैं निर्दोष हूं। और आपने मुझे फिर भी यह दोष दिया है, क्यों? और फिर कहते हैं, विपुलाम च मम प्रीतिम स्थिराम जानासि राघवे। आप तो जानती हैं कि श्री राम के प्रति, अपने भाई श्री राम के प्रति मेरे मन में विपुलाम, विपुल प्रीति है, प्यार है। मैं उनसे कितना अगाध प्रेम करता हूँ, है ना, मुझे कितना गहरा, और गहरा भी और विस्तृत भी उनके प्रति मेरे मन में जो प्रेम है, उसे आप अच्छी तरह से जानती हैं। फिर भी आप इस सारे घटनाक्रम का दोष मुझ पर दे रही हैं, मुझे दे रही हैं, जबकि मैं तो इस विषय में कुछ जानता ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूतस्य कदाचन सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। कृता शास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूतस्य कदाचन, के जो शास्त्र का पालन करने वाले, श्री राम के विशेषण आ रहे हैं, है ना, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, शास्त्र के अनुगामी, तेजस्वी बुद्धि वाले, इस प्रकार जो श्री राम है, कार्यों में अति श्रेष्ठ, व्यवहार में अति श्रेष्ठ श्री राम को, जो यह जो वन गमन है ना, उसका विमर्श,
सलाह जिस किसी ने दी है, किसी ने तो कहा ना, ऐसी महाराज दशरथ ने यदि भेजा, तो जिस किसी ने भी इसकी सलाह दी हो ना, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी माँ, क्योंकि फिर तो ऐसा हो गया कि अपने लिए ऐसा नहीं चाह रहे हैं। तो माता कौशल्या के मन में यह पुष्टि करने के लिए कि यदि मैं भी मान लीजिए ऐसा हूं, मैंने पाप किया, पहले कहा कि मेरे तो पता नहीं था, फिर भी माता के मन में यह पुष्टि करने के लिए ये कहते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसी सलाह दी कि ऐसे व्यवहार में श्रेष्ठ, आचरण में श्रेष्ठ, गुणों में श्रेष्ठ, ज्ञान में श्रेष्ठ, कार्यों में श्रेष्ठ और पवित्र बुद्धि वाले, सत्य का पालन करने वाले श्री राम वन में जाए, जिस किसी ने भी ऐसा सोचा है ना, उसकी बुद्धि जो है, तो कहते हैं सत्य संध्या सताम श्रेष्ठ हो शास्त्र अनुगा बुद्धिर्मा। उनकी बुद्धि जो है, बुद्धिर्मा, मां निषेध के अर्थ में आता है कि शास्त्र के, शास्त्रानुगा, अनुगा अर्थात अनुगामी, बुद्धिर्मा, उनकी बुद्धि जो है कभी भी शास्त्र को पढ़ न सके, शास्त्र को समझ न सके। देखिए, किसी के लिए बुरा अनिष्ट चाह रहा, उनको दंड देना, यह कितना बड़ा उसका है कि वह शास्त्र से वंचित, यानी शास्त्र से वंचित हो जाना, शास्त्र न पढ़ सकना, यह श्राप है। आज हम अपनी पीढ़ियों को देखते हैं, हम अपने समाज को कहते हैं कि अब हम लोगों के जीवन में शास्त्र कहाँ है, ना शास्त्र है ना शस्त्र है। दो ही चीजें हमारी पूरी वैदिक समाज की हैं, हमारी संस्कृति की हैं, शास्त्र धुरी रही हैं, शास्त्र और शस्त्र। राम का जीवन देखिए, शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र, न हमने शास्त्र अपनाया न हमने शस्त्र, हम इधर उधर से कुछ भी है। शास्त्रों का अध्ययन पूरी तरह से हमारे समाज ने, हमारी पीढ़ियों ने बंद कर दिया है। खैर, इस विषय पर मैं अभी अधिक नहीं कहना चाहती हूँ, आज समय हो चुका है। आचार्य जी अपने प्रकरण को पूरा करेंगे। आचार्य जी। So this is the conversation between senior mother Kausalya and Bharat. She continues to tell him as if this was his plan to occupy the seat of kingdom, and she is kind of expressing, you have got what you intended to achieve, but she is expressing her helplessness to understand why her son has been sent to forest exile. So she continues that you have the kingdom, but what was the purpose that you wanted to solve by sending Ram into forest exile? All these utterances of the mother Kausalya, Valmiki describes how painful it must have been for Bharat to hear all such words. And he says it is as if you have a deep wound and a needle is poked into such a wound that will be utterly painful. This was, of course, unbearable for him, for Bharat, such accusations. So now begins a lengthy defense by Bharat that will continue next week also, wherein he says that you are very well aware that my bonding with Ram was
based on deep love and affection. And I was absolutely unaware of this conspiracy. Nothing to talk about being a part of it. I have nothing to do with what has happened in Ayodhya in the last few days. Though that has been at the instance of my mother, but I was not a part of it. And he says in clear terms to Mother Kausalya that my relationship with Ram was filled with love and affection, and there was nothing that I would do to disturb that relationship. And then he goes on saying, so in this particular narrative, the fourth quarter will be ending with Yasyayo Anumate Gata. Whoever has caused the forced exile of my brother Ram, that way indirectly saying, even if I were to be part of it, may I also suffer through such a punishment. So this we will hear. There are a number of verses. He's saying, one who has caused Sri Ram's forced exile will be punished greatly. So that we will go in a slightly fast sequence. Bharat is describing all sorts of punishments for all kinds of wrongdoings. And he says, whoever has caused, of course his mother is the principal cause of it, but he's expressing it in such a way that even if he is also a cause of it, that may I also go through such a suffering. That's where we will continue next week. लगभग अगले सप्ताह हम देखेंगे कि भरत इस प्रकार लगभग 40-50 श्राप देते हैं कि जिसने भी ऐसा किया उसके साथ ऐसा हो जाए, जिसने भी ऐसा किया उसके साथ यह। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो हम इसी प्रकरण को जारी रखेंगे अगले सप्ताह। जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्ते। ईश्वर आपका कल्याण करे। नमस्ते। रिकॉर्ड।